जय हिंद जय उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा उत्तराखंड के टॉप 50 एमसीक्यू। तो दोस्तों ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की हैं। तो यह की है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो यह है करीबन दोस्तों 96 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कोट द्वार। ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों कोट द्वार को, और कुमाऊं का जैसे हल्द्वानी काठगोदाम दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था 15 नवंबर 1966 में, 14 नवंबर 1965 में, 20 नवंबर 1964 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 14 नवंबर 1965 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर दोस्तों इसमें आपको कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 70वां स्थान। ठीक है, 70वां स्थान है दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मसूरी में। मसूरी देहरादून में दोस्तों लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया दोस्तों। पूछ रहा है गोरखाओं ने राज किया 1790 से 1815। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1790 से 1815 तक गोरखाओं ने गढ़वाल पर राज किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो लेखक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राज दरबारी, पत्रकार के रूप में। तो यह जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को दोस्तों लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों विंटर लाइन कॉर्नियल में मनाया जाता है। मसूरी देहरादून में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में, चंपावत में। तो दोस्तों यह मनाया जाता है दोस्तों होता है विंटर लाइन कॉर्नियल होता है दोस्तों जैसे देहरादून मसूरी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है उत्तराखंड में नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह हुआ है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यह प्राप्त हुआ है लाखू डियार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया। तो यह बांट दिया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1891 में। ठीक है, 1891 इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे। तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये जगवाल फिल्म है दोस्तों गढ़वाल की प्रथम फिल्म थी। जैसे कुमाऊं की थी मेघा आ। ठीक है, कुमाऊं की मेघा आ हो गई और गढ़वाल की हो गई जगवाल। ठीक है, प्रथम फिल्म थी करीबन 1983 में करीबन दोस्तों यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1983 क्या बोलते हैं जगवाल फिल्म, और इसके निर्देशक थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पारेश्वर गौड़। ठीक है, पारेश्वर गौड़ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी देहरादून। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
पूछ रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो 2001 के अनुसार था दोस्तों करीबन 962, ठीक है 962 था, और 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों करीबन 963 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कार्तिकेय पुर वंश का संस्थापक था। तो कौन था दोस्तों, यह संस्थापक था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बसंत देव, ठीक है बसंत देव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं रेजिमेंट गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था, ठीक है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था। तो कौन था दोस्तों, यह था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, क्रो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलयीकरण कब हुआ। तो यह हुआ था दोस्तों आपको पता ही है वर्ष 1949 में, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है 1949 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो ऊंचाई ताप व वनस्पतियों के अनुसार डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो यह बांटा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 6 भागों में, ठीक है 6 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड की जलवायु को डॉक्टर एस.सी. खरकवाल द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों हिमालयन गजेटियर के, तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ई एटकिंसन, ठीक है एटकिंसन ने लिखी थी हिमालयी गजेटियर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है चौफिट व चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, चमोली जिले में है दोस्तों, ठीक है चमोली जिले में है चौफिट व चंद्रशिला बुग्याल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी। तो यह थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ढिकुली में, ठीक है ढिकुली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से है। कालू मेहरा, जयनंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, कौन बोला, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से हैं, ठीक है तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए, ठीक है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर भिलंगना नदी भागीरथी नदी से जाकर मिलती है। भिलंगना नदी भागीरथी नदी से जाकर मिलती है। तो यह मिलती है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है कर्ण प्रयाग में, ठीक है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर है गणेश प्रयाग, ठीक है गणेश प्रयाग इसका राइट आंसर है, ठीक है भागीरथी नदी भिलंगना नदी से मिलती है दोस्तों कहाँ, गणेश प्रयाग में, ठीक है कर्ण प्रयाग में तो दोस्तों पिंडारी नदी मिलती है, ठीक है रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है। तो भागीरथी की नदी की लंबाई दोस्तों करीबन है, पूछ रहा है तो 205 किलोमीटर करीबन है दोस्तों, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी 205 किलोमीटर भागीरथी नदी की लंबाई है गंगोत्री से देवप्रयाग तक, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की गई, पीतल नगरी की स्थापना की गई है तो कहाँ की गई है दोस्तों, पूछ रहा है पीतल नगरी की स्थापना, तो यह की गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है अल्मोड़ा में, ताम्र नगरी भी कहा जाता है अल्मोड़ा को, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कृष्ण चंद्र पंत वर्ष 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद चुने गए थे। तो यह चुने गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल से दोस्तों, नैनीताल की सीट से दोस्तों यह
पहली बार सांसद चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से भूस्खलन तथा बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है? तो बांधों का निर्माण से, अतिवृष्टि से, भूकंप से, अति खनन से। तो यह बढ़ जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अतिवृष्टि से। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसके प्रभाव से भूस्खलन तथा बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है? अतिवृष्टि से बोल रहा है दोस्तों, अत्यधिक वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों महिला एवं बाल केंद्रित सामुदायिक विकास के लिए कार्य कर रही संस्था भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है? तो यह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार तथा खुशहाल समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो उत्तराखंड का टिहरी शहर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया। तो यह हो गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सन 2002 को। ठीक है, वर्ष 2002 को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? तो बांध विरोधी समिति का गठन हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ष 1978 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है, तो वह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर कत्यूरों का मुख्य स्थान रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा था तो चंतोल वर्ष का चंतोल पर्व, ठीक है, चंतोल पर्व का आयोजन कब किया गया है, किया जाता है? ठीक है, तो यह किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अष्टमी को दोस्तों। ठीक है, अष्टमी चैत्र मास को। ठीक है, अष्टमी चैत्र मास को दोस्तों चंतोल पर्व का आयोजन किया जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फूल संग्रांद। ठीक है, फूल संग्रांद को दोस्तों फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों किस झील की तलहटी में पत्थर की स्लेटें हैं? तो पत्थर की स्लेटें हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिद्धताल में। ठीक है, सिद्धताल में दोस्तों की तलहटी में दोस्तों, जो सिद्धताल है उसकी तलहटी में पत्थर की स्लेटें हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों देवभूमि के नाम से निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों, आपको पता ही है, उत्तराखंड राज्य देवभूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन। ठीक है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उन्मुक्त चंद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार मिला है जसपाल राणा को दोस्तों। ठीक है, जसपाल राणा को दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों दीपक परियोजना के अंतर्गत किन मार्गों को 2 लेन का बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों नेशनल हाईवे। ठीक है, तो पूछ रहा है किन 2 मार्गों को 2 लेन बनाया गया है दोस्तों, पूछ रहा है। ठीक है, दीपक परियोजना के अंतर्गत किन मार्गों को 2 लेन का बनाया गया है? तो 2 लेन का बनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 58, नेशनल हाईवे 94 को दोस्तों 2 लेन का बनाया गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इस मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, ठीक है, पुस्तकालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1843 में। ठीक है, 1843 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पंवार परमार वंश का। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।